हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने का काम जो हम लोग किया था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक बनाने का काम जब हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो 28 तक के क्वेश्चन को सही तरीके से जो है वो समझ लिए होंगे। अगर समझने में किसी तरह की परेशानी हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो याद से कमेंट कीजिएगा, तो उसका कोई और अगर मेथड होता है तो उसका सॉल्यूशन जो वो आपको करके बताया जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में दे रहा है व्यास, तो व्यास कितना दे रहा है पहिए का, 80 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट कर लीजिए त्रिज्या। त्रिज्या कितना, 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर, इक्वल टू अगर मीटर में बदलिएगा तो 40/100 मीटर इक्वल टू 0.4 मीटर। अब क्या दे रहा है, जो पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या दे रहा है, तो चाल कितना दे रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या दे रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 10/60 आवर, मतलब 1/6 आवर। 0 से 0 कैंसिल। अब हम लोग यहाँ से क्या करते, पहले दूरी फाइंड आउट कर लेते। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। क्या हो जाएगा, चाल दे रहा था 66 गुना 1/6, 6 के टेबल में 11 बार में, तो 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलिएगा तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 11000 मीटर। ये किसका वैल्यू, तो दूरी का, तो टोटल दूरी कितना तय करना है, 11000 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं आखिर दूरी फाइंड आउट क्यों किया, और इसके बाद अगर दूरी फाइंड आउट कर लिए तो इसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या, कि पूछ रहा है कि पहिया कितना चक्कर काटेगा, तो हम लोग को समझना होगा क्या, कि अगर यही पहिया है एक चक्कर में कितना दूरी, तो एक चक्कर में क्या होगा, यही पूरा घूमने का काम जब हम लोग करते हैं। यहाँ से अगर एक चक्कर होता है तो ये पूरा पहिया जो एक बार अगर घूमेगा तो अपने परिधि के बराबर जो वो घूम जाता है। तो हम लोग लिखेंगे पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, परिधि वृत्ताकार, तो फॉर्मूला 2πr। यहाँ पे देखिए कि सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले सेंटीमीटर में त्रिज्या या व्यास था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और दूरी को भी मीटर में, क्योंकि एक नहीं तो क्या होता है किलोमीटर में होता है और दूसरा हम लोग का सेंटीमीटर में, तो दोनों को क्या करेंगे बदल करके हम लोग एक सिंगल यूनिट में लाएंगे, जिससे क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो ज़्यादा आसान होगा। तो अब देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 0.4, यही हो जाएगा मीटर में। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने से जो है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे दूरी में डिवाइड करेंगे। क्यों, अब चक्करों की संख्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा पहिए की परिधि। अब सबका वैल्यू पुट करिए, कुल दूरी कितना 11000, तो हो जाएगा 11000, पहिए का परिधि 2 गुना 22/7 गुना 0.4, तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा 11000 गुना ये 7 चल जाएगा ऊपर, 2 यहाँ पे 22 यहाँ पे, और ये 0.4 पॉइंट हटाइए तो 10 लगेगा। 22 के टेबल में 5 बार में 110 बचेगा 2 0, तो यहाँ पे अब काटिए तो 4 के टेबल में 125 बार में, अभी हम लोग का 2 के टेबल में 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, 35 को 125 से, 35 को अगर 125 से कीजिए तो 7 पंचे 35 पंचे 175 का 5 हासिल 17, 35 दूना 70 और 17 87 का 7 हासिल 8, 35 8 43, यही हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर कितना, तो 4375 चक्कर इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में क्या दे रहे हैं, 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से गिरा है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि एक तालाब है, तो पिक्चर बना लीजिए एक छोटा सा, यही क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, जिसका क्या दे रहा है, व्यास दे रहा है। और ये तो हो गया तालाब, इसके बाहर क्या है, एक घास वाला रास्ता है, तो एक पिक्चर बना दिए, इसके बाहर घास वाला रास्ता। व्यास कितना दे रहा है, व्यास दे रहा है 40 मीटर। कितना दे रहा है, तो 40 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 40/2 बराबर 20 मीटर। देखिए तालाब ये वाला पार्ट था, तो यही उसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, जिसका वैल्यू हम लोग को मिल गया 20 मीटर। अब ये चौड़ाई कितना दे रहा है, ये दे रहा है 5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये और यहाँ से हम लोग जो बाहरी घेरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ओ बी का लेंथ अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ओ बी कितना, तो ये आर जो हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा आर प्लस ये चौड़ाई कितना, तो 5 मीटर, आर प्लस 5 इक्वल टू 20 + 5 इक्वल टू 25 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता मतलब कौन सा है, ये जो घास वाला जो भाग है इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये अगर पिक्चर हम लोग बीच वाले भाग की बात करेंगे तो यही को हम लोग क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। अब लिखिएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ता किस फॉर्म में है, वलय के फॉर्म में। तो वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू लिखिए 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ नहीं है कि पाई का वैल्यू हम लोग को 3 पॉइंट यूज करना है या फिर 22/7 यूज करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि अगर पाई का वैल्यू लिखा हुआ नहीं हो तो हम लोग जनरली जो वो 22/7 पुट करने का काम जो हम लोग करते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू 25, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो लिखिए 22/7, 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400, तो हो जाएगा 22/7 गुना 625 में से 400 तो 225 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110 का 0, 11, 22 दूना 44, 11 55 का 5 हासिल 5, 22 दूना 44, 5 49/7। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रहा है, 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि यह घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चर पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रहा है कि एक मैदान दे रहा है, तो पिक्चर बना लीजिए एक मैदान का, तो यही इसका मैदान का पिक्चर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या दे रहा है, 100 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा। इसी के कोना में एक 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया, 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया। तो घोड़ा कितना घास चर पाएगा, ये वाला घास जो है वो घोड़ा चर पाएगा। अगर आयताकार था तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप पहले क्या कीजिए, पूछ क्या रहा है कितना भाग नहीं चर पाएगा। तो देखिए इस आयत में से अगर हम लोग इस कोना को मतलब चतुर्थांश को काट दें तो जो बचा हुआ भाग होगा उसका घास जो है वो घोड़ा चरने का काम नहीं कर पाएगा। तो लिखिएगा इस क्वेश्चन में आंसर, आयत के लिए, आयत के लिए L का वैल्यू 100 मीटर और B का वैल्यू 36 मीटर और चतुर्थांश के लिए, चतुर्थांश के लिए तो R का वैल्यू कितना, तो 14 मीटर। ये हम लोग को 14 मीटर दे रहा है जो कि हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ भी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L कितना दे रहा है 100 और B कितना दे रहा है 36,
हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब जितने भाग का घोड़ा घास चर पा रहा है तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रहा था 14, तो 14 का स्क्वायर का मतलब 14 × 14, 4 से काटिए तो 4 कटेगा 2 के टेबल में 2 बार में और 2 के टेबल में 7 बार में, 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 कटेगा 7 बार में, तो 22 सत्ते 154, लिखिएगा 154 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, आयत में से चतुर्थांश को काट दीजिए। तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, आयत का क्षेत्रफल मिला था 3600, तो लिखिएगा 3600 माइनस ये हम लोग का चतुर्थांश का मिला था 154, तो लिखिए 154 माइनस करके हो जाएगा 3446 मीटर स्क्वायर। यही इतना ही घास जो है वो घोड़ा के द्वारा शेष जो वो बच जाए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रहे, 10 मीटर सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, तो वृत्त के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसी में एक हम लोग को जीवा भी दे रहा है जो केंद्र पे कितना बड़ा कोण बना रही है, तो इसका जीवा जो है वो कोण केंद्र पे बना रही है समकोण। तो समकोण का मतलब 90 डिग्री, यही हो जाएगा ओ, यही हो जाएगा ए, यही हो जाएगा बी। तो ये अगर समकोण हो गया तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए, आंसर रेडियस कितना, तो 10 सेंटीमीटर, और ये हम लोग का एंगल जो वो 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू लिख लें 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, तो लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2। त्रिभुज जो हम लोग का है ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लोग का एंगल ओ जो वो 90 डिग्री, रेडियस ये भी 10 और ये भी 10, तो 1/2 इंटू OA इंटू OB। अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई, तो पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 यूज करने के लिए। 3.14, रेडियस 10 तो 10 का स्क्वायर, थीटा कितना 90 बट्टा 360 माइनस 1/2 गुना 10 गुना 10। अब देखिए 3.14 90 के टेबल में काट दीजिए 4 बार में, गुना 100 2 के टेबल में 5 बार में, बट्टा 4 माइनस 50। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 314/4 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से अगर डिवाइड करिएगा तो 78.5 माइनस 50 इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम लोग किस तरीके से, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस
ये कितना मिला है, तो 38.5। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 38.5, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 100 माइनस 38.5, तो हो जाएगा 314 माइनस 38.5। माइनस करके पॉइंट में है तो पॉइंट में ये 5 बच जाएगा, 4 से पहले 3, 13 में से 8 जाएगा 5, ये 10 में से 3 जाएगा 7 और 3 से पहले 2, यही हो जाएगा किस चीज़ में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या दे रहा है, किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यदि इसकी एक जीवा AB बराबर 5√2 सेंटीमीटर हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो वो पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, एक वृत्त बनाइए और इसी का एक जीवा, ये जीवा हो गया और ये हम लोग का रेडियस हो गया। यही सेंटर O है, ये A है और ये B है। ये दे रहा है 5√2, ये दे रहा है 5 और ये दे रहा है 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इस एंगल के बारे में जो कोई जानकारी नहीं दे रहा, तो पहले हम लोग लिख लें आंसर में, रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। थीटा का कोई जानकारी नहीं दे रहा है। अब थीटा को फाइंड आउट करने के लिए देखिए कि क्या हम लोग का यहाँ पे हम लोग का अगर थीटा नहीं दे रहा हो तो दो ही केस होता है, या तो समबाहु त्रिभुज बने और या फिर हम लोग का समकोण त्रिभुज बने। तो समबाहु त्रिभुज तो नहीं, क्योंकि ये तीसरा भुज अलग है। समकोण बनने का चांसेस जो है वो दिख रहा है। तो समकोण बनने के लिए चेक कर लीजिए क्या, तो हम लोग का अगर यही ना एंगल 90 डिग्री हो सकता है, तो 90 डिग्री अगर होगा तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो लिखिए त्रिभुज OAB में क्या हो जाएगा, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA कितना 5 का स्क्वायर प्लस OB कितना 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। 50 को अगर हम लोग चाहें तो 5√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यही हो जाएगा हम लोग का AB स्क्वायर। इसीलिए एंगल O जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग क्या किए कि थीटा जो वो फाइंड आउट कर ले। अब हम लोगों से पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, तो लघु वृत्तखंड के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड हम लोग का थीटा अगर 90 डिग्री है तो जाएगा πr स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 इंटू OA इंटू OB। यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू यूज कर लें 3.14। क्यों 3.14, क्योंकि देखिए रेडियस जो हम लोग का 7 से कटने वाला टर्म्स नहीं है। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, वैसे केस में R का वैल्यू हम लोग 3.14 यूज करते हैं, सॉरी पाई का वैल्यू 3.14 यूज करते हैं। रेडियस कितना 5, तो इसका स्क्वायर थीटा 90 बट्टा 360 माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 3.14, 90 से काट लीजिए 4 बार में, इंटू 25/4 माइनस 25/2, तो हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा कितना 25 के में 4 टाइम्स, तो 100 का 0 कैरी 10, 25 का 25, 10 35 का 5 हासिल 3, 35 सॉरी 25 या 75 3 78 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, डिवाइड करिए पहले 4 से, तो 19 4 जा 76, 2 5 25, तो हो जाएगा 2 5 25, 4 के टर्म में 6 बार में, 2 बार में, 5 बार में, माइनस 12.5, तो हो जाएगा कितना 19 में से 12 जाएगा तो 7.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।
नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 34। क्या दे रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आर का वैल्यू कितना, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रहा है? 30 डिग्री। अब हम लोग लघु और दीर्घ दोनों ही तरफ के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है इसमें फाइंड आउट करना है। तो लिखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पिक्चर अगर देखिएगा तो यही हम लोग का वृत्त है और यही 30 डिग्री वाला त्रिज्यखंड है। तो पाई का वैल्यू दोनों में से कोई भी अगर 22/7 यूज करें तो 22/7, आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर, थीटा 30/360। 22/7 4 का स्क्वायर 16 इंटू 30/360। 30 के टेबल में 12 बार में, 4 के टेबल में 4 बार में 16, 3 बार में 12, तो 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका पहला आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर हम लोग लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका? तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्या मिला था? 88/21। अब पाई आर स्क्वायर को सिंप्लीफाई करिए तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 88/21। 22 इंटू 16/7 माइनस 88/21। अब हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 352/7 माइनस 88/21 इक्वल टू 7 और 21 का एलसीएम 21। 7 के टेबल में 3 बार में, 3 को इससे मल्टीप्लाई तो 2 तिया 6, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10 माइनस 88। 16 में से 8, 8, 15 से 5 से पहले 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 10 से पहले 9 डिवाइडेड बाय 21। यही सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्या दे रहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। इसमें दे रहा है √3 का वैल्यू 1.73। पहले नंबर पर पूछ रहा है चाप की लंबाई, दूसरे नंबर पे उस चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और अगले में पूछ रहा है संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कितना? आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे रहा है? 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे? पहला आंसर चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। तो हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 21, थीटा 60 डिवाइडेड बाय 360। सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 7 के टेबल में 3 बार में, 60 के टेबल में 6 बार में, 3 के टेबल में 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेकेंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, तो लिखिए 21 इंटू 21, थीटा का वैल्यू 60/360। 60 के टेबल में 6 बार में, 7 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में। 21 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का इसका
दूसरा आंसर, ये पहला आंसर। अब बच गया है नंबर 3, तो संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लिखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख लें किस टाइप का, तो यही एक हम लोग का सर्कल है, यही इसका एंगल थीटा, यही इसका चाप, ये थीटा हो जाएगा, यही O है, यही A है, यही B है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या मिला? 231। तो लिखिएगा 231 माइनस AOB का क्षेत्रफल। तो देखिए ये अगर थीटा अगर 60 डिग्री है तो OAB त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये रेडियस था, ये भी रेडियस, ये एंगल थीटा, ये हम लोग का कितना? 60 डिग्री। अगर ये दोनों रेडियस है तो हम लोग का क्या होगा? ये साइड और ये साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी जो हो जाएगा वो इक्वल होगा। एक अकेले एंगल अगर 60 है तो बच गया ये दोनों मिला करके कितना? 120। तो दोनों एंगल कितना कितना हो जाएगा? 60। AOB का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करिए फॉर्मूला। पहले तो 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करिए, तो ये तो हो जाएगा 231 माइनस √3 का वैल्यू 1.73/4 इंटू साइड कितना दे रहा है? 21, रेडियस के इक्वल नहीं, तो 21 का स्क्वायर। तो 231 माइनस 1.73/4 इंटू 441, तो 231, या फिर हम लोग अगर लिख लें 231 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 762.93/4। तो 231 माइनस डिवाइड करिएगा 4 से, तो 4 × 4 बचेगा, 3 पे 6 36, 9, 2 बचेगा नहीं कटेगा तो 0.47 जा 28, 1 3 13, 4 3 जा 12। तो ये जब माइनस करिएगा तो क्या हो जाए? माइनस में 10 में से 3 7, 9 में से 7 2, और ये हो जाएगा हम लोग का 230 में से 190, तो बचेगा 40। यही किस चीज़ में? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए। तो पहले नंबर पे चाप की लंबाई, तो ये हम लोग का हो गया। दूसरे नंबर पे लघु त्रिज्यखंड, और तीसरे नंबर पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यही हम लोग का तीनों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इससे आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जब लोग करेंगे।